आज हम लोग बात करेंगे वृद्धि संधि के बारे में। और ये वृद्धि संधि क्या है उसकी पहले परिभाषा आपको देख लेना है। फिर उसके बाद ये देखना है कि किस प्रकार से इसके जो है उदाहरण हैं और कैसे कौन से शब्द बनते हैं। तो परिभाषा में कहा गया है कि वृद्धि संधि में यदि पहले शब्द के अंत में आ या बड़ा आ, मतलब पहले शब्द के अंत में छोटा या बड़ा व दूसरे शब्द के अंत में ये या आए या वो आओ, ठीक है, ये आए वो आओ हो तो दोनों मिलकर आए। अगर ये आए है तो आए बन जाएगा, वो आओ में से कोई है तो आओ बनेगा, ठीक है। हो जाते हैं यानी बन जाते हैं। जैसे आपको देखना है आ धन ये, आ के साथ ये जोड़ा गया, ठीक, तो क्या बनेगा? आए बनेगा। अब है एक धन एक, अब क्या है? आ लास्ट में का क्या है? छोटा आ का प्रदर्शन कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि इस पे कोई मात्रा नहीं है। तो ये का को जोड़ा गया किसके साथ में? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले शब्द के अंत में आ, पहला शब्द ये है नहीं, इसके अंत में क है नहीं है, तो ये आ आया नहीं आया, तो क मीन्स आ। और दूसरे शब्द के मतलब शुरुआत में होना चाहिए, अंत में नहीं। दूसरे शब्द के प्रारंभ में, दूसरे शब्द के प्रारंभ में, प्रारंभ में फिर ये पहले शब्द के अंत में आ और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ये या आए, दोनों में से कोई शब्द आता है तो शब्द क्या बनेगा? आगे आए बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो आ यानी का है नहीं है, तो आ रहा है और यहाँ ये है, तो दोनों को का और ये को जोड़ा गया तो क्या बन जाएगा? आए बन जाएगा। तो जैसे यहाँ पर क्या बना, कौन सा शब्द बन रहा है? एक आए एक, ठीक है, एक का एक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आए का मात्रा, क्योंकि ये गायब हो गया तो यहाँ पर आए का मात्रा आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे में देखा गया, यहाँ पर भी आप देख सकते हो आ धन आए, आ धन आए, यहाँ पर क्या है? मत, तो ता देखो ता आ रहा है, मतलब अंत पहले शब्द के अंत में क्या आ रहा है? ता है, छोटा ता है मीन्स आ रहा है। और इसमें दूसरे शब्द के पहले में क्या है? आए है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? आए बनेगा नहीं बनेगा? तो देखिए इसको, मतलब इसको जोड़ा गया ता और आए से क्या बन गया? ये शब्द बना मतैक्य, ठीक है, क्योंकि ये पहले से ही बता दिया गया है आपको कि आ और छोटा आ और आए से भी आए ही बनेगा और छोटा आ और ये से भी आए बनेगा। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं बड़ा आ और ये, क्योंकि यहाँ पर भी कहा गया है छोटा या बड़ा, चाहे छोटा आएगा चाहे बड़ा आएगा, यहाँ पर बड़ा आ और ये आएगा तब भी आए ही बनेगा, यही शब्द बनेगा। जैसे है सदा, तो देखो बड़ा है नहीं है दा पर, तो सदा और यो, तो अब देखो ये आया, यहाँ पर बड़ा आ रहा है, यहाँ पर ये, तो क्या बन जाएगा? सदैव, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर दा नहीं हटेगा, दा का मात्रा हट जाएगा और ये हट जाएगा, मीन्स आए बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? आए शब्द बनता है, ठीक। आ और ये मिलने से क्या बनेगा? आए शब्द बनेगा, तो हो जाएगा यहाँ पर आपका सदैव हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं अगला कि बड़ा आ और आए, बड़ा आ है और आए है, इन दोनों को जब जोड़ा गया तब भी आए शब्द ही बनेगा। जैसे महा, तो यहाँ पर बड़ा आ है, यहाँ पर बड़क मात्रा है, तो ये क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, मीन्स महा हो जाएगा। और यहाँ पर ऐश्वर्य है तो आए है, ठीक है, तो दोनों को जब जोड़ा गया तो क्या हो जाएगा? महेश्वरी, ठीक है, महेश्वरी।
अब इसके बाद में क्या है, आप देख सकते हो कि फिर आ, अब ये इतना आपका हो गया, ये इतना आपका हो गया। आ के साथ मतलब ये जुड़ने से आए बनेगा, या आ के साथ आए जुड़ने से भी आए बनेगा, या बड़ा आ के साथ ये जुड़ने से भी आए बनेगा, और बड़ा आ से के साथ आए जुड़ने से भी आए ही बनेगा। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, अगला बताया गया है कि आ और बड़ा आ के साथ अगर वो और आओ जो मिलता है तो क्या बनता है। मतलब पहला शब्द के अंत में आ या बड़ा आ आता है, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में वो या आओ आता है, तो कौन सा शब्द बनेगा। ठीक है, ये देखना है आपको। तो ये भी कहा गया है कि आ के साथ अगर वो आएगा तो क्या बनेगा, आओ बनेगा, या बड़ा मतलब छोटा आ के साथ आओ आएगा तो आओ ही बनेगा। इसी प्रकार से आगे आप देख सकते हैं कि जैसे परम, तो परम है तो ये छोटा आ है, नहीं है माँ, तो पहले शब्द के अंत में आ रहा है, और ओज है, तो मीन्स दूसरे शब्द के पहला अक्षर क्या है, वो है। दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्या है, वो है। तो अब ये परम मतलब आ और वो जोड़ने से क्या हो जाएगा, आओ बनेगा, आपको यहाँ बताया गया है। ठीक है, आओ बनेगा, तो पर मौज बन रहा है। ठीक, क्योंकि ये वो और माँ मिल करके आओ, माँ पर आओ मात्रा हो जाएगा, तो पर मौज। ठीक, इसी प्रकार से छोटा आ और वो मिला करके मतलब छोटा आ और आओ मिला करके आओ ही बनेंगे। ठीक है, फिर है परम और दार्य। ठीक है, तो अब इसमें इसमें छोटा आ है और इसमें आओ है, तो क्या हो गया, परमो दार्य। ठीक है, तो कुल मिलाकर के चाहे छोटा आ के साथ वो को जोड़ा जाए और चाहे छोटा आ के साथ आओ को जोड़ा जाए, क्या बनेगा, आओ ही बनेगा। अब इसी प्रकार से अगर आप देख सकते हो कि अगर छोटा आ के साथ आओ जोड़ा जाए, एक सेकंड, बड़ा आ के साथ अगर वो जोड़ा जाए और बड़ा आ के साथ अगर आओ जोड़ा जाए, तब भी आओ ही बनेगा, तब भी क्या बनेगा, आओ ही बनेगा। ठीक है, तब भी आओ ही बनेगा। आप देख सकते हैं कि जैसे इसके साथ जोड़ा गया तो हो गया महाधन, वो जस बी, महा के साथ ओजस्वी जोड़ दिया गया। ठीक है, तो क्या बनता है आपका, महो, क्योंकि आपका केवल वो ही गायब होगा। ठीक है, ये नहीं कि वो के अलावा कोई दूसरा अक्षर गायब हो जाएगा। ठीक है, इधर मात्रा गायब हो जाएगा और इधर वो गायब हो जाएगा। इसी प्रकार से आप ऐसे देख सकते हो, महाधन औदार्य। ठीक है, तो इसको जब जोड़ा गया, क्योंकि ये आओ है तब भी आओ ही बनेगा, तो महा में क्या हो जाएगा, महो दार। ठीक, तो समझ में आ गया सबको, इस संधि के बारे में अच्छे समझ में आ गया। तो अब ये आपको फिर से एक बार देख लेना है कि अगर पहले शब्द के अंत में छोटा या बड़ा आ आता है, किसके साथ, ये या आए के साथ, तो क्या बनेगा, आए बनेगा। ठीक, और अगर पहला शब्द आ और पहला शब्द के अंत में आ और बड़ा आ आता है, और दूसरे शब्द के
शुरुआत में यानी प्रारंभ में वो या आओ आता है तो क्या बनेगा? आओ ही बनेगा। ठीक, आओ ही